देखो, अगर एक बार के लिए बीसीसीएल के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का टाइम खत्म हो गया और उसके बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ इसके अलॉटमेंट चांसेस की, और वहां पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज आपने कर लिया होता, इस तरीके से अप्लाई किया होता, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बेटर हो सकते थे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब सब्सक्रिप्शन चालू होना है उससे पहले अपन बात कर लेते कि कौन सी गलती अपने को नहीं करनी है। और कोटा वाइज एलोकेशन तो ऑलरेडी अपना आ चुका है, जहां पर कितना परसेंट किस कोटा के लिए एलोकेट किया गया, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है। तो हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे अपने पास में जितना कैपिटल है, जितने डीमेट है उसके हिसाब से, और कुछ गलती नहीं करना उनकी भी बात कर लेंगे। तो हमारे लिए बेटर होगा कि बीसीसीएल के आईपीओ में जहां पर हमको प्रॉफिट के चांसेस देखने को मिल रहे हैं वहां पर हमें अलॉटमेंट मिल जाए। तो कुल मिला के वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना है। मैं रिपीटेड कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, एटलीस्ट बीसीसीएल के ऊपर एक अपना कंटेंट रह गया है रिव्यू का, तो वहां पर अपन आएंगे। पर इस वीडियो में मैं प्राइस बैंड की भी बात करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था ना उसमें अपन ने प्राइस बैंड आने को था तो एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड की बात करी थी। अभी जब हमारे पास में कोटा वाइज एलोकेशन आ चुका है तो एप्लीकेशन रिजर्व कितनी रखी गई है उन सभी चीजों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो सीधा वीडियो के ऊपर अपन आ जाते हैं। पहली बात, टाइमलाइन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। 9 से 13 तक आईपीओ ओपन है, 14 को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, 16 तारीख को ये आईपीओ जो है मार्केट में लिस्ट होगा। अभी पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमको प्राइस बैंड डिक्लेयर हो चुका है। मैंने बोला था कि 1000 करोड़ के करीब हमको इसका इशू देखने को मिलेगा। मार्केट में रूमर्स था लगभग 1300 करोड़ से 1500 करोड़ के करीब, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन टारगेट कर रहे थे। पर अभी के टाइम पर लगभग 1071 करोड़ का यहाँ पर हमको इशू देखने को मिल रहा है आईपीओ का। अभी क्लियर सी बात है कि 1000 करोड़ का आईपीओ है, मतलब अलॉटमेंट के चांसेस ना के बराबर है। अलॉटमेंट ऐसे आराम से लगता नहीं है, अपन पूरा का पूरा कैलकुलेशन लगाएंगे, पर अभी समझ लो कि अलॉटमेंट मुश्किल है। आपका 21 से 23 रुपए पर शेयर का हो गया आपका प्राइस बैंड। सबसे पहले चालू करते हैं अपने एप्लीकेशन के अमाउंट से, एक लॉट के अमाउंट से। देखो, रिटेल से अप्लाई करो या फिर शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करो, एक लॉट का अपना जो बनता है ना वो अपन बात करते हैं। देखो, 23 रुपए का एक शेयर है, लगभग 600 शेयर आपके यहाँ पर एक लॉट में हो गए, मतलब लगभग आपका 13,800 रुपीज का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा इस आईपीओ में। मतलब 13,800 रुपए से आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, एक लॉट इतने का आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हमें ये अच्छे से पता है कि हमें शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करना है, तो हमारे पास में एक लिमिट देखने को मिलती है। पहले तो अपन एक डीमैट अकाउंट से दो एप्लीकेशन लगाएंगे। पहला आपका हो गया रिटेल का, दूसरा आपका हो गया शेयर होल्डर कोटा का। शेयर होल्डर कोटा में आप लगाओगे 2 लाख तक का एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब 2 लाख के प्लस आपका जो अमाउंट है वो एलिजिबल नहीं रहेगा, 2 लाख के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और रिटेल कोटा की मैं बात करूं तो रिटेल कोटा में भाई कितना भी पटक लो, एक डीमैट अकाउंट से आप सिर्फ एक ही लॉट से अप्लाई करना है, क्योंकि एक लॉट के ऊपर जितना भी आप अप्लाई करोगे वो नॉनसेंस होगा, मतलब उसका सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है और एक लॉट का ही आपको अलॉटमेंट यहां पर मिलता है। ठीक है, कितने ही लॉट आप यहां पर अप्लाई कर लो, और चांसेस का भी कुछ नहीं है। प्रो रेटा सिस्टम जो हमको शेयर होल्डर कोटा में देखने को मिलता है वो रिटेल के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। अभी 2 लाख तक का हम अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली कितने लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं? अभी जो मैक्सिमम कैपिंग है ना वो है भाई 14 लॉट की, मतलब 14 लॉट आप यहां पर शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका मैट्रिक्स अपन समझेंगे कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल सकता है। पहले अपन यहां पर एक चीज समझ लेते हैं कि किस कोटा के लिए कितना एलोकेशन इस आईपीओ में रखा गया है। तो पहला हो गया आपका एम्प्लॉय कोटा, एम्प्लॉय कोटा यहां पर 5% का रखा गया है। दूसरा आपका शेयर होल्डर कोटा यहां पर 10% का रखा गया है। जनरली आईपीओ में 35% का रिटेल कोटा होता है, 50% का क्यूआईबी कोटा होता है, और एचएनआई कोटा देखने को मिलता है 15% का। पर आईपीओ में जिन चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाता है ना वो है ये स्पेशल कोटाज, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर कोटा, इनको 5 और 10% का अलोकेशन दे दिया गया है। अभी बाकी जो भी कोटाज है ना उनका जो पोर्शन है वो हमको कटता हुआ दिखेगा। अभी अपन बात करते हैं रिटेल कोटा की। ठीक है, तो रिटेल कोटा यहां पर रखा गया लगभग 29.75% के करीब, जो कि 35% का होता था। एचएनआई में आपको लगभग 12.75% का लोकेशन देखने को मिल रहा है। वहीं पर क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अपन बात करते हैं तो ये हमको देखने को मिल रहा है 42.50% के करीब। अभी रिटेल कोटा की अपन रिजर्व एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये मैंने थोड़ा प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया था कि लगभग 2,30,000 से 2,50,000 के करीब हमको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ये जो एग्जैक्ट फिगर हमको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 230 के, मतलब 2,30,000 लोगों को इस आईपीओ से अलॉटमेंट मिलेगा। अब यहां पर एप्लीकेशन कितनी पड़ सकती है ना अपन वो भी समझ लेते हैं। तो इस आईपीओ में एक्सपेक्टेड है कि लगभग 45 लाख के करीब हमको एप्लीकेशन पड़ती हुई दिखेंगी। अभी के टाइम पर जो प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का उसके हिसाब से 75 लाख का अपन मान के चल सकते हैं। अगर ये इन केस बढ़ता है, मतलब लगभग 80% के करीब प्रीमियम जाता हुआ दिखता है, जब क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आ रहा है अच्छा खासा, एंकर बुक अगर तगड़ी आ जाती है, तो वो अगर होता है तो 50 लाख
के ऊपर भी यहाँ पर एप्लीकेशन आती हुई हमको आराम से दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 45 लाख के करीब हमको देखने को मिलेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन होगा 19x का। अभी मैं ये अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन हमको क्लियरली बताता है कि कितने चांसेस बनते हैं हमारे अलॉटमेंट के। तो इस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि 20 में से एक आदमी को रिटेल कोटा में अलॉटमेंट लगने के चांसेस बन रहे हैं। अभी अपन आ जाते हैं अपने शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। देखो शेयर होल्डर कोटा में जो शेयर्स अलोकेट किए गए थे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर रखे गए थे, वो रखे गए थे आपके लगभग 4.65 करोड़ के करीब, ठीक है। अभी इसको अपन क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलेगा, 600 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ तो लगभग हमको नंबर देखने को मिल रहा है 77,616, मतलब लगभग 77,500 रिजर्व एप्लीकेशन हमको शेयर होल्डर कोटा में देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली मार्केट में जो हमको शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ देखने को मिला था, आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ, वहां पर हमको लगभग 4 लाख के करीब रिजर्व एप्लीकेशन देखने को मिल रही थी शेयर होल्डर कोटा के लिए। 5% का शेयर होल्डर कोटा था, लेकिन आईपीओ का इशू बढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला था, लगभग 5,40,000 एप्लीकेशन टोटल शेयर होल्डर कोटा से हमको आती हुई दिखी। लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में प्रो रेटा सिस्टम से अलॉटमेंट मिलता है, इसीलिए लोग ना ज्यादा अप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करते हैं। और काफी सारे लोग जो ऐसे भी काम करते हैं कि पूरा का पूरा लॉट हिट कर देते हैं, लगभग 15 लॉट वहां पर हिट करता हुआ दिखा है, काफी सारे लोगों ने किया है। इसके चलते जो ओवर सब्सक्रिप्शन है अमाउंट वाइज वो 9x का गया था। अभी 9x के ओवर सब्सक्रिप्शन में हमको क्लियरली समझ गया कि भाई 10 लॉट से किसी ने अप्लाई किया होगा तो उसको कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अभी ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट वाइज है, किसी भी शेयर होल्डर कोटा में अगर 14x गया तो आपका 14 लॉट के ऊपर अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 15 जाता है तो आपके 14 लॉट के ऊपर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस पूरे बनते हैं, फिर भी पूरे बनते हैं। पर ये आप मान के चलो कि लगभग आपको 95 to 100% के बीच में आपको चांसेस देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर क्या हो सकता है, अपन वो बात करते हैं। देखो यहां पर जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है ना, लगभग 25x के ऊपर हमको ओवर सब्सक्रिप्शन जाता हुआ दिखेगा। तो अगर आप यहां पर एक लॉट से अप्लाई करते हो शेयर होल्डर कोटा में, तो भी आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस है ना, वो रिटेल कोटा के कंपेयर में काफी ज्यादा कम है। मतलब आप ये मान के चलो कि 2 एप्लीकेशन आपने लगाई है, पहली आपने रिटेल से लगाई है, दूसरी आपने शेयर होल्डर कोटा से लगाई है, एक ही डीमैट अकाउंट से। तो जो आपकी रिटेल की एप्लीकेशन में अलॉटमेंट के चांसेस है ना, वो बेटर मिलेंगे, क्योंकि 20x ओवर सब्सक्रिप्शन लगभग देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से 20 में से एक मिलेगा। लेकिन यहां पर 25x का ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से जो प्रायोरिटी आपकी आएगी ना, वो सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा जिन लोगों ने 14 लॉट से अप्लाई किया है। तो एक चीज हमको समझना है कि आप भले ही मल्टीपल लॉट्स रिटेल से ना लगाओ, पर एक बार फंड का जुगाड़ करके आप 2 लाख की एप्लीकेशन हिट करो, ठीक है। और अगर आप पूरे 14 लॉट का जुगाड़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिटेल कोटा से ही अप्लाई करो, जहां पर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट जमा कर सकते हो। लगभग 5-6 डीमैट अकाउंट भी अगर जमा कर देते हो तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस, एटलीस्ट एक एप्लीकेशन का अलॉटमेंट लगने के चांसेस लगभग 25-30% के करीब हमको देखने को मिलते हैं। तो शेयर होल्डर कोटा में जाने के बजाय आप रिटेल कोटा से जा सकते हो, अगर आपके पास में पूरा का पूरा लॉट भरने का कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो। बाकी जब भी हम आईपीओज में अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर हमको एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहां पर हमारा मैंडेट ना कई बार तो आता नहीं है, और कई बार मैंडेट कैंसिल होने की वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में आप सही प्लेटफॉर्म से अप्लाई करो, वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो आप एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होगे जहां पर लगभग सभी लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब उसका यूजर बेस काफी ज्यादा होने की वजह से वहां पर मैंडेट का काफी ज्यादा इशू हो जाता है। क्योंकि अगर कोई एक प्लेटफॉर्म को हर कोई आदमी यूज कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा वो कंपनी का, लेकिन आप एक चीज समझो कि हर कोई उसी कंपनी को यूज कर रहा है, वहीं से सेम टाइम के ऊपर डे 3 के ऊपर 3 बजे के करीब ऐप खोल के वहां पर वो मैंडेट डाल रहा है। तो एक साथ में जो टेक्निकल चीज है, मतलब सभी को मैंडेट सही तरीके से पहुंचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम जाने की वजह से मैं कई बार अप्लाई नहीं कर पाता था, लेकिन अभी के टाइम पर जो चीजें मेरे लिए सही चल रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, धन का, सिंपल सी बात है भाई, धन में यूज करता हूँ और बढ़िया चलता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके साथ में मैंडेट वाली प्रॉब्लम कभी हुई या नहीं, वो मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी ये वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ में शेयर कर लो जो कि आईपीओ में अप्लाई करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर कोटा वाला वीडियो था, तो पूरा का पूरा रिव्यू अपन कल डालने वाले, तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना सब्सक्राइब करके। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।